हाय गाइस, इस फोन को पता है मैं क्या टैग देना चाहूंगा? GOAT का मतलब कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अनबॉक्सिंग की बात करूं तो टिपिकल सैमसंग पैकेजिंग है। S23 अल्ट्रा इतना अमेजिंग फोन है, इसमें छोटे छोटे इतने सारे चेंजेस है जो आपने इंटरनेट पे नहीं सुने होंगे। मैं कोशिश करता हूं आपको सारे बताने की, आपको सच में बहुत डिटेल वीडियो मिलेगी। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो मेरा ओपिनियन है। S23 अल्ट्रा जो है सबसे लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है। मतलब हमने देखा है फोन जनरली बॉक्सी फ्रेम के साथ आते हैं और उनके कॉर्नर्स जो है ना बड़े शार्प होते हैं, तो इतना कंफर्टेबल नहीं होता उनको पकड़ना। और S23 अल्ट्रा ने ये प्रॉब्लम बहुत सही तरीके से हैंडल करी है, क्योंकि जैसे आप इस फोन को होल्ड करोगे ना, आपको बॉक्सी फ्रेम की एक अलग सी फीलिंग आएगी, लेकिन इसके कॉर्नर्स बिल्कुल भी शार्प नहीं है, जो इसको एक्सट्रीमली कंफर्टेबल बना रहे हैं। लाइक बहुत कॉन्फिडेंट डिजाइन लैंग्वेज मुझे लग रही है। वैसे मेरे पास S23 अल्ट्रा का स्मार्ट व्यू वॉलेट केस भी आया है, जिसमें लेफ्ट साइड में आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह रख सकते हो, और जैसे आप इस कवर को फोल्ड करोगे तो यहाँ पर छोटा सा टाइम आ जाता है, जो कि कूल फीचर है। बाकी एक और केस है मेरे पास, सिलिकॉन ग्रिप केस इसका नाम है, और ये सच में एक अलग स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक स्ट्रैप मिलता है जिसकी वजह से अपना फोन जो है बहुत स्टेबल तरीके से होल्ड कर सकते हो। एक और बात, इस फोन की जो डिस्प्ले ना ज्यादा कर्व नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने S पेन को डिस्प्ले के कॉर्नर में भी चला सकते हो, और ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और ये S23 अल्ट्रा जो है पहला फोन है जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है, जो कि इसको बहुत ड्यूरेबल बनाता है। वैसे इस फोन में आर्मर एल्यूमिनियम यूज करा है फ्रेम के अंदर, और इस फोन में ना IP68 रेटिंग है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि स्पीकर में इंप्रूवमेंट है, खासकर बेस वाले डिपार्टमेंट में। लेकिन गाइस अब ध्यान से सुनना, डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.8 इंच की डिस्प्ले है, क्वाड HD+ रेजोल्यूशन, डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और 1750 निट्स इसकी ब्राइटनेस है। स्ट्रेट अवे एकदम फ्लैगशिप नंबर्स है, बट डिफरेंस क्या है S22 के मुकाबले? टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों फोन में ना HDR वीडियो चलाई, और मेरे को नोटिस हुआ कि S23 अल्ट्रा बेटर तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हैं, और कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। गाइस एक और बात बताऊं आप लोग को कि इस फोन का जो बैटरी डिपार्टमेंट है ना, 5000 mAh बैटरी और 45 वॉट चार्जिंग, ये पिछले साल की तरह सेम है, लेकिन फिर भी दिन रात का फर्क आने वाला है। सिंपल सा रीजन है, वो है एफिशिएंसी। यहीं से मैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 यूज करा गया है, जो कि लेटेस्ट है, बट खास बात यह है कि यहाँ पर कस्टमाइज करा गया है इस प्रोसेसर को सैमसंग के लिए, जिसमें ओवरक्लॉक CPU और GPU मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात बनती है। खैर, एक प्रोसेसर की वजह से बैटरी लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है, ये बेस्ट एग्जांपल है, और इस प्रोसेसर की वजह से हमें जो है अमेजिंग बैटरी लाइफ मिल रहा है और अमेजिंग परफॉर्मेंस। और ऑब्वियसली फ्लैगशिप हार्डवेयर यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि UFS 4.0 स्टोरेज है। एक बहुत अमेजिंग चीज आप लोग को दिखाऊं जो मैंने टेस्ट किया, स्टोरेज के स्पीड टेस्ट दिखाता हूं S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा के। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था देखना कि रीड स्पीड जो है 80% इंप्रूव हुई है, और राइट स्पीड जो है 122% इंप्रूव हुई है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर ये नंबर बढ़े हैं, जब मैं इसको रियल लाइफ में यूज कर रहा था ना, एप्स जल्दी खुल रही थी, और सच में फोन बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा था। ये आई थिंक स्टोरेज की वजह से है। मैं आपको ना एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ दिखाता हूं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इस फोन में कितना पावरफुल है। अब मैं दो फोन रख रहा हूं, दोनों फोन में VN एडिटर के अंदर मैंने 8K 30 FPS की फाइल जो है लोड करी, और उनको ओरिजिनल सेटिंग में एक्सपोर्ट कर दिया। और जो सैमसंग S23 अल्ट्रा है ना, उसने 39 सेकंड्स में एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो है 57 सेकंड्स ले रहा है। इससे क्लियरली पता लगता है कि प्रोसेसर कितना केपेबल है। और इतना ही नहीं, अगर आप AnTuTu स्कोर्स भी देखोगे ना, ऑलमोस्ट 3 लाख का डिफरेंस आता है पिछले साल के मुकाबले, जो कि फिर से एक अच्छा बेंचमार्क है। और मेरे लिए फिर से शॉकिंग ये था कि Geekbench के मल्टीकोर स्कोर जो है 5000 क्रॉस कर गए S23 अल्ट्रा के, फिर से बहुत अमेजिंग बात है। मैं आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट आता है, और मैं S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा को साइड बाय साइड दिखाता हूँ। एक बार खुद देखो गाइस, स्टेबिलिटी, FPS और यहाँ पर लूप स्कोर, तीनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस आया है। और मेरे से काफी लोग पूछ रहे थे कि CPU थ्रॉटलिंग कैसी है इस फोन की। आप खुद देखो, ग्राफ बिल्कुल ग्रीन आया है। मेरे हिसाब से चीज क्लियर है कि बहुत मेजर डिफरेंस आया है परफॉर्मेंस के अंदर। सिमिलरली मैं गेमिंग के बारे में बोलना चाहूंगा, बहुत अमेजिंग है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में जो है ना, सेटिंग्स और इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी लो अल्ट्रा सेटिंग्स मिल रही है। और PUBG न्यू स्टेट की बात करो तो वहां पर 90 FPS मिल जाता है। एक और बात, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो है रियल टाइम रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है। खैर अभी कोई गेम नहीं है जिसका एडवांटेज ले सके, बट कल को होपफुली ऐसे गेम्स आएंगे, तब ये फीचर इस फोन में बहुत सेंस बनाएगा। छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और मैंने खुद ये चीज नोटिस करी है कि एनिमेशंस बहुत इंप्रूव्ड है इस लेटेस्ट One UI 5.1 पे, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। और इससे एक ना डिफरेंस फॉर श्योर क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली प्रोसेसर भी अच्छा है, बट इन जनरल एनिमेशंस मच इंप्रूव्ड। बाकी सैमसंग जो है 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रॉमिस कर रहा है। सॉफ्टवेयर में और भी चीजें मैंने नोटिस करी है, जैसे कैमरा ऐप में जब आप सेल्फी लेते हो तो खुद पूछते हैं कि नेचुरल या फिर वार्म फोटो खींचनी है। और आपको याद है सैमसंग फोन में एक्सपर्ट रो ऐप आती थी, वो कैमरा ऐप के अंदर ही इंटीग्रेट कर दी है। और ये देखो, अगर आप गैलरी में कोई भी फोटो देख रहे हो तो उसके ऊपर होल्ड करके उसकी पीएनजी बना सकते हो, और ये मेरा फेवरेट फीचर है। और एक नया विजेट भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर वॉच, बर्ड्स और फोन सबकी बैटरी एक जगह दिखेगी। और सीरियसली इकोसिस्टम को इन्होंने अपडेट किया है। एक फीचर है मल्टी कंट्रोल। अगर आपके पास सैमसंग का लैपटॉप है ना, आप उसका माउस, टैब और फोन दोनों जगह यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो इन डिवाइसेस के बीच में। और अगर देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि फाइनली इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और गाइज, अब मैं फाइनली इसके कैमरा के बारे में बात करना चाहूंगा। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है ना सैमसंग ने, मतलब वो बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैमरा इसको बना रहा है। जैसे कि इसमें ना यहाँ पर अपग्रेड कर दिया कैमरे को, 200 मेगापिक्सल का HP2 सेंसर है ये, और बाकी लेंस 12+10+10 मेगापिक्सल के लास्ट ईयर की तरह, लेकिन सॉफ्टवेयर चेंजेस बहुत सारे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चेंज के बारे में बताता हूँ। अब मैंने इन दोनों फोन का कैमरा इंस्टेंटली खोला और जल्दी से फोटो क्लिक करी, और मैंने नोटिस करा S23 अल्ट्रा का फोकसिंग सिस्टम बहुत फास्ट हो चुका है। इनफैक्ट शटर लैग को भी इंप्रूव करा है, अब फास्ट फोटोज खींच रही है। और गाइस पता है क्या, लास्ट ईयर 108 मेगापिक्सल था ना, और इस साल 200 मेगापिक्सल है। मैंने दोनों से फोटो खींची। पहले तो फाइल साइज देखो, सिर्फ 6 MB का फर्क है। स्टिल यहाँ पर डिटेल में एक मेजर डिफरेंस आ रहा है। अब खुद देखो, शॉप्स के जो साइन बोर्ड है वो कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं S23 अल्ट्रा में। एक बहुत बड़ी चीज मैंने नोटिस करी, S23 अल्ट्रा में चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, स्टिल ये हर बार फ्रेम में कलर्स लेकर आता है। तो बहुत कंसिस्टेंट तरीके से कलर्स ये प्रोड्यूस करता है। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है पिछले साल की तरह काफी अच्छा परफॉर्म करता है, नो डाउट। वैसे अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं तो वो पिछले साल की तरह फैंटास्टिक परफॉर्म कर जाता है। क्रेजी बैकग्राउंड में ब्लर रहता है और कटआउट बहुत अच्छा निकालता है। और जैसे कि मैंने बताया था, कलर्स यहाँ पर भी इंप्रूव्ड है। लेकिन मेरे लिए पता है क्या इंटरेस्टिंग था, मैंने 30x से दोनों फोन से यहाँ पर फोटो खींची टीवी टावर की, और एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से देखो कितना डिफरेंस आया है। S23 अल्ट्रा बेटर फील हो रहा है। एक और चीज मैंने नोटिस करी, इस फोन से अगर आप कितना भी जूम करोगे ना, इस बार एक कलर रिटेन रख पाता है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बेटर हो गई है। पहले जो है कभी कभी ज्यादा जूम करने पे फेडेड कलर्स आते थे। और देखो, फैक्ट की बात तो ये है कि ये आज भी जो है बेस्ट फोन है मून शॉट्स लेने के लिए। इससे बेटर मुझे और कोई नहीं लगता। और एक बड़े डिफरेंस की बात करूं तो वो नाइट मोड के अंदर आता है। जब भी आप S23 अल्ट्रा से फोटो खींचोगे ना, एक बार स्काई की तरफ देखो, कितनी अच्छी तरीके से नॉइज रिड्यूस करी। इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट से जितने भी फ्लेयर्स आते हैं कट कर पाता है ये। और सबसे फैंटास्टिक बात, जितने भी हाईलाइट्स वाले पार्ट होते हैं, साइन बोर्ड देखो कितने सही तरीके से मैनेज कर दिए। और ये सिर्फ एक फोटो देखकर मैंने जज नहीं किया है, मैंने इतनी सारी फोटोज खींची और कॉन्टिन्यूअसली मैंने नोटिस करा कि नॉइज रिड्यूस हो रही है, ज्यादा शार्पनेस है, ज्यादा डिटेल देखने को मिलती है, और किसी भी लेंस पे नाइट मोड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये वाला फीचर तो बहुत क्रेजी है इसका एस्ट्रो फोटोग्राफी का। जैसे आप ये मोड ऑन करोगे, सारे स्टार्स दिखते हैं। और पता है मुझे क्या फैसिनेटिंग लगा, इस साल 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज कर रहा है और पिछले साल 40 मेगापिक्सल था। स्टिल अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो आपको S23 अल्ट्रा ही पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कैमरा सेंसर यूज करा है और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भी डाल दिया। मैं आपको अपनी सेल्फी दिखाता हूँ, बियर्ड की तरफ देखना, S23 अल्ट्रा बेटर है। देखो, कोई शक की बात नहीं कि S22 अल्ट्रा जो है बहुत अच्छी फोटोज खींचता था, लेकिन ये जो छोटे छोटे चेंजेस हमें देखने को मिले ना, ये बहुत बड़े बन गए इकट्ठे होके, और ये बेस्ट कैमरा फोन मुझे लग रहा है अभी। इनफैक्ट सैमसंग ने जो वीडियो में इंप्रूवमेंट दिखाई है ना, वो भी बहुत क्रेजी है। इस बार हम 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और फुटेज बहुत अच्छी रहती है। एक्चुअली में वहां पर डिटेल रहती है। वैसे मैंने एक और चीज नोटिस करी कि थोड़ा वाइड भी ज्यादा है S23 अल्ट्रा। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इस साल OIS भी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत बेटर हो गई है, और ये देख के आपको समझ में आया होगा। और वैसे अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ 4K 30 FPS पे, तो मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ जहां पर S22 अल्ट्रा जो है कलर्स और डिटेल थोड़ी सी फेड कर रहा है, और S23 अल्ट्रा ने ये भी इंप्रूव कर दिया। और आपको याद है एक सुपर स्टेडी मोड होता था, उसको भी सैमसंग ने इंप्रूव किया है। इस बार तो क्वाड HD रेजोल्यूशन में भी हम वीडियो बना सकते हैं, और स्टेबलाइजेशन तो कुछ ज्यादा इंप्रूव फील हो रही है। और सेम बात मैं पोर्ट्रेट वीडियो के लिए बोलना चाहूंगा, यहाँ पर भी क्वाड HD रेजोल्यूशन आ गया है, और नो डाउट वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। और अगर फ्रंट वीडियो की बात करूं तो अब जो है हम फ्रंट कैमरे से भी HDR10+ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हम 4K 60 FPS तक तो शूट कर ही सकते हैं, और ओवरऑल वीडियो का जो आउटपुट है बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर आपके पास Galaxy Buds 2 Pro है तो आप 360 ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सारी वीडियोस और फोटोज देखने के बाद मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, कैमरा बहुत इंप्रूव्ड है, मुझे काफी पसंद आया। और गाइस पता है क्या, सैमसंग सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। बॉक्स मुझे भेजा सैमसंग ने, और बॉक्स में बहुत सारी इको फ्रेंडली चीजें हैं। तो ऐसा सैमसंग का कहना है कि नेचुरल डाई का यूज किया है कलर बनाने के लिए। इनफैक्ट जो बॉक्स है वो 100% रिसाइकिल्ड मटेरियल से बना है। एक और बात मेरे को पसंद आई थी, खैर जो S22 अल्ट्रा था ना, उसमें 6 ऐसे कंपोनेंट यूज करे थे इंटरनल एक्सटर्नल, जो रिसाइकिल्ड मटेरियल से बने थे, और इस नंबर को डबल कर दिया है S23 अल्ट्रा के साथ। यहाँ पर 12 कंपोनेंट जो है रिसाइकिल्ड मटेरियल से बने।
है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली में फोन मेरे को कैसा लगा, तो नो डाउट मुझे फोन तो काफी ज्यादा पसंद आया है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1,25,000 रुपए से फोन स्टार्ट हो रहा है और 8,000 रुपए का हमें डिस्काउंट भी मिलता है। खैर, लेकिन इस फोन की ना बेस स्टोरेज ही 256 GB कर दी, तो इसलिए तो प्राइस बढ़ा ही। वैसे और भी ऑफर्स है, चेक कर लेना। स्मार्ट बाइंग जरूरी होती है, जैसे कि HDFC पे हमें नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल रहा है और बाकी बैंक्स भी अलग अलग ऑफर्स है। और अगर आपको याद हो, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि इस साल फोन बहुत महंगे होने वाले हैं, तो ये चीजें हमें धीरे धीरे और दिखेंगी। बाकी नो डाउट S23 अल्ट्रा तो एक फैंटास्टिक और बीस्ट फोन है। आपको कैसा लगा ये फोन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।